लद्दाख जाने से पहले हमें बस ये लगा था कि हम पहाड़ देखने जा रहे हैं, लेकिन फिर एक ही सफ़र में हमें कश्मीर की सब्ज़ वादियाँ दिख गई। बर्फ़ से गुजरे और ऐसे पहाड़ देखे जहाँ दूर तक इंसान का नामो निशान ही नहीं था। एक ऐसी झील देखी जिसका पानी देख के कुछ कहने का दिल ही नहीं किया। और फिर उसी सफ़र में हम रेत के टीलों के बीच में खड़े थे, जबकि हमारे पीछे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। सच कहूँ, लद्दाख के बारे में सुना बहुत था, लेकिन जो चीज़ किसी ने नहीं बताई वो ये थी। लद्दाख में आप एक मंज़र से मुतासिर होने का वक्त भी नहीं पाते कि सामने एक और दुनिया खुल जाती है। एक सफ़र जिसमें मंजिलें तो बहुत थी, लेकिन याद सिर्फ सफ़र रह गया। सफ़र शुरू हुआ सोनमर्ग से। कश्मीर की सब्ज़ वादियाँ, पानी, दरख्त और वो मंज़र जिसे देख के ये लगता है कि हिमालय इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। लेकिन फिर रास्ता जोजिला की ओर बढ़ा। और जोजिला पास करते ही मंजर बदल गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक ही सफ़र के दरमियान दुनिया का रंग बदल दिया हो। अब न वो सब्ज़ वादियाँ थी, न घने दरख्त। सामने थे खुश्क पहाड़, पत्थर, हवा और एक खामोशी जो धीरे धीरे आपको अपने अंदर खींचने लगती है। घुंगरी से गुजरते ही हम द्रास पहुँचे। यहाँ पहाड़ सिर्फ खूबसूरत मंजर नहीं, इन्हीं पहाड़ों की दरमियान लोग रहते हैं, सफ़र करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और तभी समझ आता कि जो जगह हमें एडवेंचर लगती है वो किसी और का घर भी होती है। फिर कारगिल हमारे लिए सफ़र का एक स्टॉप, लेकिन कारगिल की कहानी हमारी सफ़र से बहुत पुरानी है। सदियों से यहाँ पहाड़ी रास्ते, खुसूसन द सिल्क रूट, कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और सेंट्रल एशिया को जोड़ते रहा। ताजिर गुजरे, मुसाफिर गुजरे, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ रिवायात और मुख्तलिफ मजहबी असरात इन पहाड़ों के दरमियान मिलते रहे। इसीलिए लद्दाख को सिर्फ एक रंग में समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ बुद्धिस्ट रिवायात है, मुस्लिम कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं और हर वादी अपनी एक अलग कहानी रखती है। पहाड़ दूर से एक जैसे तो लगते हैं, लेकिन उनके दरमियान रहने वाले लोग कभी एक जैसे नहीं होते। कारगिल के बाद रास्ता फिर ऊपर उठने लगा, नमकीला और फतोला। हर मोड़ के साथ पहाड़ बदलते गए और हर बुलंदी के साथ दुनिया नीची छूटती गई। इन बुलंदियों पर ये प्रेयर फ्लैग्स लद्दाख के मंजर में एक अजीब सी जिंदगी भर देते। नीला, सफ़ेद, लाल, हरा और पीला। तिब्बतियन बुद्धिस्ट रिवायत से जुड़े हुए ये फ्लैग्स सिर्फ एक रंग नहीं है, इन पर लिखे मंत्रा और दुआओं को हवा के साथ फैलने की एक रूहानी तस्वुर को जोड़ा जाता है। और जब ये फ्लैग्स तेज़ हवा में लहराते हैं तो लगता है जैसे इस खामोश ज़मीन पर किसी की दुआ मुसलसल सफ़र कर रही हो। कभी कभी आपको लगता है कि आप दुनिया के आखिर तक आ गए हो, फिर सामने एक और पहाड़ खड़ा होता है और रास्ता कहता है अभी सफ़र बाकी है। और फिर लामा यूरू। अचानक ज़मीन का चेहरा बदल गया, ऐसी शक्ल जैसे हवा ने मिट्टी को नहीं बल्कि वक्त को तराशा हो। इसलिए इस मंजर को अक्सर मून लैंड कहा जाता है। और इस अजीब सी ज़मीन के बीच में लामा यूरू मोनेस्ट्री, सदियों पुराने बुद्धिस्ट रिवायात, पुरानी व्हील्स, पुराने मोरल्स और हवा में लहराते हुए फ्लैग्स। बाहर ज़मीन खामोश थी, अंदर सदियों की याद जिंदा थी। यही तो लद्दाख है, एक तरफ पत्थर, दूसरी तरफ दुआ।
کیا چھ باسان کیا چھ ونان گس 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 ژٕ چھُکھ یہِ چھِ پتھ ژلان چھُنا نتہٕ گژھِ ہا یہِ برونٛٹھ کُن ژلُن سلوپ چھُ یِکُن برونٛٹھ کُن تیٚلہِ ژٕ وَس تیٚلہِ ژٕ وَس پھر ہم لداخ پہنچے ایک ایسی سرزمین جسے کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے اور پہلی نظر میں یہ بات بالکل سچ لگتی ہے. بنجر پہاڑ، سخت سردیاں اور کم بارش اور بہت بلند زمین. ذرا غور سے دیکھی تو یہ ڈیزرٹ بھی زندہ ہے. جہاں پانی ملا ہے وہاں بستی بنی اور زمین نے اجازت دی. وہاں کھیتی ہوئی اور وہاں لوگوں نے سکون ڈھونڈا. وہاں مونیسٹریز کھڑی ہو گئی. لداخ کا بدھسٹ کلچر صرف مونیسٹریز میں ہی نہیں بلکہ آرکیٹیکچر میں بھی ہے، فیسٹیولز میں ہے، پریئر فلیگز میں ہے اور ان لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بھی جو صدیوں سے ان پہاڑوں میں جیتے آ رہے ہیں. پھر سفر نے رخ کیا پینگانگ کی اور. رستہ چانگلا سے گزرا جو 17,590 فیٹ کی بلندی پہ واقع ہے. لداخ میں ہر منزل تک پہنچنے سے پہلے آپ کو کسی نہ کسی پہاڑ سے گفتگو کرنی ہی پڑتی ہے. کبھی اس کی چڑھائی کے ذریعے، کبھی اس کی سرد ہوا کے ذریعے اور صرف خاموشی میں کھڑے ہو کر. چانگلا کو پاس کرتے ہی راستہ آرام سے ایک کھلی ہوئی خاموش دنیا میں اترنے لگا. سو تک کی وادی، دور تک پھیلا ہوا آسمان، خاموش پہاڑ اور بیچ میں پانی کا ایک ٹھنڈا سکون بھرا آئینہ. یہاں کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے لداخ نے اپنی ساری آوازی ہوا کو دے دی ہو. اور پھر پہاڑوں کے درمیان ایک اور نیلا منظر ہمارا انتظار کر رہا تھا. پینگانگ. پہاڑوں کے درمیان نیلا رنگ اور اتنا گہرا کہ ایک پل کے لیے سمجھ ہی نہیں آتا کہ آسمان اوپر ہے یا نیچے. کچھ منظر انسان کو بولنے سے پہلے ہی خاموش کر دیتے. پینگانگ شاید انہی میں سے ایک ہے. آپ بس خاموش دیکھتے ہی رہتے ہیں اور کچھ دیر تک آپ کو اپنی زندگی کی کوئی بھی جلدی یاد نہیں رہتی. پینگانگ کے بعد نوبرا ویلی اور لداخ نے پھر سے اپنا چہرہ بدل دیا. پہلے برف، پھر جھیل اور اب ریگستان. ہندر کے سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلے اور ان کے پیچھے تراشے گئے خوبصورت پہاڑ. لداخ میں قدرت کو کسی ایک چیز کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں وہ ایک ہی منظر میں دو مختلف دنیایں رکھ دیتا ہے. ریت بھی، برف بھی اور ان دونوں کے درمیان زندگی بھی. اور اسی لیے لداخ کو دیکھتے ہی آپ کبھی تیار نہیں ہو پاتے. آپ سوچتے ہیں اب اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہی ہوگا، اور پھر راستہ آپ کو غلط ثابت کر دیتا ہے.
फिर खारदुंगला के रास्ते, वापसी, वही पहाड़, वही रास्ते, वही हवा, लेकिन सफ़र शुरू करने वाला इंसान और था और वापस लौटने वाला कोई और। सफ़र आपको हमेशा बदलता हुआ महसूस होता है। कभी कभी आप घर लौटते हुए ये सोचते हैं कि कुछ तो रह गया और कुछ आपके साथ लौट आया। सोनमर्ग की सब्ज वादियों से शुरू हुआ ये सफ़र जोजिला से गुजरा, घुमरी और द्रास में ठहरा, कारगिल की ज़मीन से आगे बढ़ा, नमकी कला और फोटुला को पार किया, लामा यूरू की चांद जैसी ज़मीन देखी, चांगला की सर्द हवाओं से गुजरा, पैंगोंग के नीले सुकून के सामने कुछ देर खामोश रहा, नुब्रा के रेतीली टेलों में एक और दुनिया देखी और खारदुंगला के रास्ते वापस लौट आया। लेकिन अब जब भी कभी किसी पहाड़ पे हवा तेज चलती है या कोई प्रेयर फ्लैग दूर से लहराता हुआ नजर आता है तो लगता है शायद कुछ सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं होते। हम लद्दाख से लौट आए, लेकिन लद्दाख का एक हिस्सा शायद अब भी उन्हीं पहाड़ों में है और एक हिस्सा हमारे अंदर। कुछ जगहें आंखों से देखी जाती है और कुछ हमेशा इंसान के अंदर रहती है। लद्दाख, जब मंजिल से ज़्यादा रास्ते याद रहे। वीडियो को शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।